तो भगवान ने सोचा बड़े भैया हैं, पहले इनका विवाह करा दिया जाए, हमारा तो फिर बहुत सारा होना है, फिर हमारा नंबर चालू होगा। और महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ में भगवान बलराम जी का सुंदर विवाह होता है। बोले रेवती रमण भगवान की हो। अब द्वारिकाधीश प्रभु विवाह का नंबर आता है। भगवान ने देखो सब काम तमाम करके तब अब विवाह कर रहे हैं। क्यों? रामावतार में पहले विवाह ही हो गया था, बाद में राक्षसों का वध करने में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी, पत्नी का भी हरण हो गया। तो इस बार क्या होगा, पहले सारे राक्षसों को मैं मार दूं, तब ठाठ से विवाह करूंगा कि आनंद पूर्वक घर पर रहूं, फिर कोई झंझट न रहे, जंगल झाड़ों में फिर भटकना न पड़े। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की हो। सुखदेव मुनि कहते राजन, अब द्वारिकाधीश प्रभु सुंदर उनका विवाह होता है। और विवाह की कथा बड़ी अद्भुत है। देखो जो भगवान के पावन कथा मन लगा करके श्रवण करते हैं वो महाराज झंझट से दूर हो जाते, जीवन के झंझट समाप्त हो जाते हैं। देखो जैसे साधारण लोग का जब विवाह होता है तो बाजा बजते हैं, दो घुनघुना बजता है, वो क्या कहता है, ले दोनों को संकेत करते हैं पति पत्नी को कि झंझट में फंसे, झंझट में फंसे, झंझट में फंसे। अब लोग देखें कि नहीं, घुनघुना लड़का छोटा बजाता है तो क्या कहता है कि झंझट में फंसे, झंझट में फंसे, झंझट में फंसे। तो दो लकड़ी से जो बैंड बजता है वो पूछता है भाई झंझट में फंसे तो कब तक के लिए, कब तक के लिए, कब तक के लिए, झंझट में कब तक के लिए फंसे। तो एक जो बड़ा वाला होता है ना, एक लकड़ी से बजाता है, एक डंडे से, वो उत्तर देता है कि हर दम के लिए, हर दम के लिए, हर दम के लिए। यानी झंझट में फंसे कब तक के लिए, बोले हर दम के लिए, हर दम के लिए झंझट में फंसने जा रहे हैं। तो झंझट में न फंसे इसके लिए उपाय क्या है भाई? तो झंझट में फंसना ही है, लेकिन उससे फिर निकल कैसे पाएंगे? बोले श्याम सुंदर भगवान की विवाह की कथा श्रवण करो तो वो महाराज झंझट बाधित नहीं कर पाएंगे। वो गृहस्थ जीवन धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन भी आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहते राजन विवाह की कथा श्रवण करो। राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवत्पुत्रा कन्यका च वराननम। विदर्भ देश के कुंडिनपुर के राजा भीष्मक महाराज होते हैं। इनके 5 पुत्र, एक बड़ी दुलारी फुलारी बिटिया थी जिसका नाम रुक्मिणी था। विवाह के योग्य हो गई। भीष्मक महाराज ने सोचा कि बढ़िया सुंदर सी योग्य वर इसके लिए ढूंढा जाए जो कुलीन हो, बढ़िया हर प्रकार से यश हो जिसका। अब इसका पुत्र कहता है रुक्मी पिताजी अब आप शांत रहो, बुढ़ापा आ गया है, चुपचाप बैठो, हम ढूंढेंगे। चलो ठीक है बेटा। अब बेचारे जब बच्चे डांट देते हैं तब बड़े बुजुर्ग को शांत चुप होना ही पड़ता है। देखो एक महात्मा जी सुनाते थे, एक नगर में आग लग गई और एक लूला था लंगड़ा और एक अंधा था। अब जिधर आग लगी हुई थी अंधा उधर ही दौड़ दौड़ करके जाए और लंगड़ा बेचारा चल नहीं पाता। लंगड़ा कहता अरे उधर कहाँ जा रहे, उधर तो और लवर उठ रही है, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो लंगड़े ने कहा कि इधर आओ, मुझे कंधे पर अपने बैठा लो तो दृष्टि हमारी रहेगी। मैं तो देख रहा हूं लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूं, और तुम चल ले रहे हो लेकिन देख नहीं पा रहे हो। तो दोनों का समन्वय हो जाए तो हम दोनों लोग आग से बच जाएंगे। इसका अभिप्राय क्या है? बोले लंगड़ा कौन है? लंगड़ा है बुढ़ापा। मन तो बहुत करता है, सबको देख रहे हैं लेकिन शरीर में शक्ति नहीं रही, कुछ कर नहीं सकते हैं। और अंधा कौन है? बोले अंधी है जवानी, कुछ विचार नहीं करते महाराज, किधर आग लगी है किधर नहीं लगी, किधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये जो
अंधा है, युवा इसका चरण हो पानी पैर हो, और दृष्टि किसकी हो, दृष्टि वृद्ध की हो। जब दोनों साथ में मिल करके चलेंगे तो महाराज ये संसार रूपी जो आग लगी हुई है, इस आग से बच सकते हैं और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसलिए दोनों का समन्वय होना जरूरी है, दोनों का सलाह होना जरूरी है, तभी कार्य सुंदर हो पाते हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अब चुप करा दिया, बेचारे चुप हो गए। उधर जा करके ढूंढा और फिर शाम को आया, कहा पिताजी विवाह पक्का हो गया। विवाह पक्का हो गया इतना जल्दी, एक दिन में यहाँ कितने दिनों तक विवाह ढूंढना पड़ता है। बोले आजकल सब नया जमाना है, आपके जमाने वाली बात नहीं रही। एक दिन में यहाँ सब महाराज दिन तिथि भी निकलवा लाए हैं, सब सुनिश्चित हो गया। लेकिन किसके साथ में, मेरे परम मित्र शिशुपाल के साथ में, चेरी नरेश उसके साथ में मेरी लाड़ी दुलारी बहन का विवाह होगा। अब तो दुष्ट था लेकिन क्या बस चलते, अपने लड़के के आगे शांत हो गए। लेकिन जब ये बात कानों कान भगवती रुक्मिणी जी को पता चला, दौड़ करके अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी जी ये भैया कहाँ रिश्ता मेरा तय कर दिए, एक ही दिन में गए और चट मंगनी पट विवाह वाला काम किए। मैं तो अपने हृदय से मन से मैं श्याम सुंदर प्रभु का ही मैं वर्ण कर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ भाभी तू ही बताओ। और नंद भौजाई में बहुत पटती थी, ज्यादातर नहीं पटती है लेकिन इन दोनों में बहुत पटती थी। इनकी भाभी ने कहा, देव बिटिया तो परेशान मत हो, एक काम कर तो पत्र जल्दी लिख दे, और अगर तुम सोचते विचारते रह गए तब तो श्याम सुंदर प्रभु हाथ से निकल जाएंगे। वो भी धर्मात्मा थी। और एक ब्राह्मण देवता को बुला करके सुंदर पत्र लिखा, हे ब्राह्मण देवता, इस जिंदगी डूबते हुए तिनके के रूप में सहारा आप ही हो, शीघ्रात शीघ्र ये पत्र मेरा द्वारिकाधीश प्रभु के पास पहुंचा दो। तुरंत ब्राह्मण देवता महाराज पत्र लेकर के द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं और श्याम सुंदर प्रभु ब्राह्मण को आया हुआ देख करके खूब स्वागत किया। महाराज सुंदर पकवान पवाया, नूतन वस्त्र पहनाया, पलंग पर बैठवाया। कहो ब्राह्मण देवता कैसे आगमन हुआ। प्रभु ये आपके लिए कुंडनपुर से एक सुंदर पत्र आया है। पत्र? बोले हाँ, इसको एकांत में जा करके पढ़ना, प्रेम पत्र है। श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, गोपनीय से गोपनीय बात भी ब्राह्मण से मैं कोई छुपाता नहीं हूं। भले मेरा प्राइवेट पत्र है लेकिन आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप ही इसका वाचन करके सुना दो, तो अगर कुछ कमी भी होगी तो भी ब्राह्मण के मुख से पूरा हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर पत्र महाराज, 7 श्लोकों का द्वारा ये मानो सप्तपदी है, 7 श्लोकों के द्वारा ये सुंदर पत्र है। क्या लिखा हुआ है आप लोग भी सुनना चाहते हो? भगवती महा रुक्मिणी जी ने लिखा है, प्रभु आपके गुणों को मैं सुन सुन करके मैं आपकी ही हो चुकी हूँ, मन से मैं आपका वर्ण कर चुकी हूँ। नारद जी ने इतनी सुंदर सुंदर कथा आपकी सुनाई है जिससे ये मन चित्त आपके चरणों में चिपक गया है और अपने हृदय में आपकी मैं चित्र बना चुकी हूँ। प्रभु अगर आप नहीं आओगे तो ये समझो कि सिंह का आहार कोई गीदड़ सियार लेकर के चला गया हो। और प्रभु मैं ये भी बता दे रही हूँ कि बहुत लोग को बहुत कुछ ससुराल में स्वागत होता है, लेकिन मेरे भाई बंधु से ये अपेक्षा मत आप रख करके आइएगा कि खूब स्वागत होगा। यहाँ पर गाली भी दे सकते हैं, डंडा लेकर दौड़ा भी सकते हैं, तो उस तरह आप तैयारी से आना, लेकिन यहाँ किसी को मारना मत, काम बना लेना प्रभु। और दहेज में महाराज साधारण लोगों को भी अपने क्षमता के अनुसार कुछ मिलता है, लेकिन आप के लिए मैं दहेज में क्या लेकर के आऊंगी, जो मैंने
यम नियम तपस्या की हूँ, व्रत की हूँ, संतों की सेवा की हूँ। जो मेरे पास पुण्य है वही दहेज के रूप में लेकर के आऊंगी। कितनी सुंदर बात है। वास्तव में महाराज वही सही में दहेज होता है। और बहुत कुछ महाराज लेकर के चले आए। अब चाय भी नहीं बना रहे हैं, कहते कि मेरे पिताजी ने आपको खरीद लिया है, अब मैं क्यों कुछ करूं। जब पुण्य सत्कर्म नहीं रहेगा तब तो घर में कला हो जाएगा। महाराज विवाह हुए साल भर हुए नहीं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने चालू हो गए। बहुत सुंदर बात भगवती रुक्मिणी जी ने कहा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिन्वताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हर तोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्युता विशत चेतम पत्रपम में। प्रभु पत्र में ही सारा सब कुछ लिख दिया कि मेरे यहाँ कुल परंपरा के अनुसार ये नियम है कि विवाह के पूर्व में गौरी पूजा करने के लिए कन्याएं जाती हैं। मैं अपने सखियों के साथ जाऊंगी और वहीं रथ ला करके मेरा हरण कर लेना। सारी योजना बता दी है। इनके पिताजी की भी इच्छा थी, लेकिन पुत्र दुष्ट था, उसके कारण पिताजी की भी कुछ नहीं चली। इसको राक्षस विवाह कहते हैं। पिताजी की भी इच्छा हो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर जो उसमें दृढ़ता कर रहा है तो उसके घर से ला करके अपने घर पर धूमधाम से विवाह किया जाए, ये राक्षस विधि है। 8 प्रकार के विवाहों का शास्त्रों में वर्णन है। अब महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु जल्दी चलना है, बस कल ही दिन में विवाह होना है। प्रभु ने कहा ब्राह्मण देवता आपको मैं साथ में ही लेकर के चलता हूँ। रथ सजाया महाराज, तुरंत द्वारकापुरी से कुंडनपुर के लिए रथ हाँक दिया। इधर बलदाऊ भैया ने देखा कि इतनी तेजी से ये कुंडनपुर से ब्राह्मण देवता आए थे, रथ लेकर के कहाँ जा रहे हैं। अरे कल ही तो विवाह है, लेकिन निमंत्रण मुझे मिला नहीं है। और कुंडनपुर की परम सुंदरी भगवती रुक्मिणी जी हैं, कहीं कुछ दाल में काला हो सकता है। ये गया है, लेकिन अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया। विवाह करने के लिए चल दिया, अपने बड़े भैया तक को खबर नहीं की। अरे वहां तो कुछ भी घटना घटित हो सकती है। नारायणी सेना लेकर के महाराज बलराम जी पीछे से चल दिए हैं। और इधर क्या हुआ, नगर के बाहर ही श्याम सुंदर प्रभु ने रथ रोक दिया और ब्राह्मण देवता जाकर के भगवती रुक्मिणी के भवन में प्रवेश करते हैं। इधर भगवती रुक्मिणी जी भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहे थे कि जो मैंने जितने सोमवार का व्रत किया है और जितने बार रुद्राभिषेक प्रदोष व्रत किया है, उन सारे पूजा का यही फल हमें प्राप्त हो जाए कि श्याम सुंदर प्रभु पति के रूप में हमें मिल जाए। फिर मन में लगता है अगर 1-2 दिन विलंब हो गया तब तो दुष्ट महाराज शिषपाल के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। तब तक महाराज ब्राह्मण को आते हुए देखा। ब्राह्मण भी प्रसन्न है। व्यक्ति को आते हुए देख करके ही पता चल जाता है कि काम बना करके आया है कि बिगाड़ करके आया है। पूछा कि क्या पत्र श्याम सुंदर तक पहुंचा दिए ब्राह्मण देवता? हाँ देवी मैं पहुंचा दिया। तो क्या कुछ उत्तर मिला, कुछ बताए, कुछ संदेश उन्होंने कहा है? अरे रुक्मिणी बिटिया उत्तर नहीं मिला है, मैं उन्हीं श्याम सुंदर को स्वयं लेकर के आ गया हूँ। अब तो महाराज मारे खुशी के बावली होते कि मेरा स्तुति, मेरा विनय भोलेनाथ प्रभु ने स्वीकार कर लिया। आज शरीर पुलकित हो गया है और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हैं कि धन्य हो ब्राह्मण देवता, अगर आप नहीं होते आज तो मुझे श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं हो पाती। महाराज खूब ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी। कब? जब भृगु महाराज ने लात मारा था सीने पर, वो भी लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे। उस समय तो लक्ष्मी जी साप दे देती, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, घर घर भिक्षाटन करो। इसलिए महाराज जहाँ कथा देखिए, एक गरीब ब्राह्मण था, ज्यादातर यही कथा आती है। अब जब द्वापर युग में भगवती रुक्मिणी जी का पत्र पहुंचा दिया
अब आज रुक्मिणी जी ने खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ ब्राह्मण देवता, मैं तो आपके चरणों में लोटपोट करके धन्य हो जाऊंगी। तब से महाराज ब्राह्मणों को फिर से आशीर्वाद भगवती महालक्ष्मी जी का प्राप्त हो गया। और अब इधर क्या था, महाराज सुंदर सखियों को बुला करके और दिव्य भगवती रुक्मिणी जी सज रही है। मेहंदी का रस्म होता है, मेहंदी लगाया जा रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और रुक्मिणी मैया बड़े भाव के साथ में सज रही हैं। सभी भक्ति मीठी मीठी तालियां बजाते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू नाही टूटे, 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 ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू नाही रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू नाही रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। वो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, वो मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले भगवती रुक्मिणी महारानी की जय हो। वहाँ तो भगवती रुक्मिणी महारानी की सखियाँ सुंदर सजा बजा रही हैं और यहाँ की सखियाँ बैठी हैं, जयकारा भी नहीं बोल पा रहे हैं।
उच्च स्वर से जयकार लगाई, बोले भगवती रुक्मिणी महारानी की। अब महाराज सुंदर श्रृंगार किया है, कुल परंपरा के अनुकूल जाकर के गौरी पूजा करने जाती हैं, सखियों से आवृत हैं भगवती रुक्मिणी महारानी, और पूजन करके महाराज खूब स्तुति की। नमस्ते तामिके भीषणम ससंतानयुताम शिवाम, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गदबदन खदाननि माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। वही स्तुति की है। अंबिके मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम है, मानो वही पुराना आशीर्वाद फिर से मिल गया। मनुराहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। फिर से महाराज आशीर्वाद वही प्राप्त हो गया। आज भगवती रुक्मिणी मैया प्रसन्न चित्त हो गई, लेकिन समस्या इस बात की थी कि इसके पहले कभी श्याम सुंदर को रुक्मिणी मैया ने देखा नहीं था, केवल सुना था उनके बारे में कि ऐसे उनकी नासिका है, ऐसे कान है, ऐसे नाक है, ऐसे आंख है, ऐसे माथ हैं उनके, सब कुछ महाराज केवल सुन रखा था। अब इतना सुंदर श्रृंगार भगवती महालक्ष्मी जी ने किया है महाराज। साधारण दुल्हन बनती है, भले उतना रूप रंग अनुकूल ना हो, लेकिन महाराज ब्यूटी पार्लर में इतना सुंदर श्रृंगार हो जाता है कि सुंदर लक्ष्मी जी ही लगती हैं, देवी ही लगती है। और यहाँ जब भगवती लक्ष्मी जी ही दुल्हन के रूप में हो, तब महाराज कितनी अद्भुत शोभा होगी। आज भगवती महालक्ष्मी जी रुक्मिणी जी है, यही लक्ष्मी जी है। राघवत्वे भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। जब वही नारायण राम जी बनते हैं तो भगवती लक्ष्मी जी सीता के रूप में आती हैं, वही नारायण प्रभु कृष्णावतार लेते हैं तो भगवती महालक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आती हैं। आज भगवती महालक्ष्मी जी ने इतना सुंदर महाराज श्रृंगार किया है, सुंदरे किम न सुंदरम। और जितने पहरेदार महाराज देखते हैं सब रूप पर लट्टू हो जाते हैं। इधर गुप्तचरों ने सूचना प्रदान कर दी थी कि द्वारिकाधीश का भी रथ आ चुका है, कुछ यहाँ घटना घटित हो सकती है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया था। उधर महाराज बारात लेकर के और सुषपाल भी आ गया है, बैंड बाजे उधर बज रहे हैं, सहनाइयाँ बज रही हैं, और इधर भगवती रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए आई हैं। लेकिन देखती हैं कि कहाँ है श्याम सुंदर प्रभु, कभी देखा नहीं है। और जितने सिपाही पहरेदार महाराज इधर सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, और देख करके महाराज लट्टू हो जा रहे हैं। इधर भगवती महालक्ष्मी जी रुक्मिणी जी का तिरछे कटाक्ष जिसके ऊपर चितवन पड़ती है, वो तो मानो सुध बुध खो देता है, सोचता है रे हम किसी से कम थोड़ी है। अब भगवती महालक्ष्मी जी तो अपने श्याम सुंदर को निहार रहे थे कि भाई ये हैं, इस रूप में है, कहाँ है, उनकी छवि कहाँ मिलेगी। नेत्र उलझ रही थी, घबरा गए क्या नहीं आए हैं। और तब तक दूर से दिखाई दिया श्याम सुंदर प्रभु श्याम सलोने। दुल्हा सरकार ने ऐसे अभिवादन किया, हाथ हिलाया, बस चिंता मत करो मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। अब तो भगवती महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए। अब जब श्याम सुंदर प्रभु आकर के हाथ पकड़ लिए, श्याम सुंदर प्रभु की छवि देख करके अब तो महाराज सब सुध बुध सारे जितने सुरक्षा कर्मी थे, जो होश हवास बचा था वो भी गायब हो गया। कि वाह कितनी सुंदर जोड़ी है, कमनीय त्रिभुवन सुंदरी ये जोड़ी है। एक कहता है मैंने आज तक ऐसा दुल्हा दुल्हन कहीं देखे ही नहीं, आज ये नेत्र धन्य हो गए। एक कहता है देखो अरे तुम जोड़ी को ही देख रहे हो, अरे सुंदर रथ को तो देखो, कितना सोने का रथ है। अरे लकड़ी का चमचमे दुनिया भर का फूलों से सजाया हुआ तो बहुत रथ देखा गया है, लेकिन सोने का रथ पहली बार हम लोग को देखने को मिला है। उसमें हीरे जवाहर महाराज जड़े हुए हैं। एक कहता है अरे रथ की ही शोभा तुम देख रहे हो, अरे रथ में जो लगे हुए हैदराबादी घोड़े हैं उनको देखो कैसे महाराज
टप टप पांव आगे बढ़ा रहे हैं और महाराज यही चर्चा कर रहे हैं। और धीरे धीरे श्याम सुंदर प्रभु ने रथ को आगे बढ़ाया। महाराज वो दिव्य रथ श्याम सुंदर द्वारिका के तरफ प्रस्थान कर रहा है। इधर एक को याद आई कि ये बताओ कि हम लोग किस लिए यहाँ लगाए गए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं। दूसरा ने कहा कोई बहुत जरूरी काम के लिए हम लोग यहाँ नियुक्त किए गए थे। तीसरा ने कहा हमें याद है। क्या? बोले रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए हम लोग लगाए गए थे। तो क्या हुआ? बोले रुक्मिणी को तो ले गया। कौन ले गया भाई? दुल्हा ले गया। पांचवा ने कहा अरे तुमको कुछ होश हवास है? अरे दुल्हन को दुल्हा ही तो ले जाएगा, कोई दूसरा थोड़ी ले जाएगा। फिर छठा ने कहा अरे वो दुल्हा नहीं ले गया जिसके साथ शादी होनी थी। निमंत्रण कार्ड में, विवाह का कार्ड में जिनका नाम छपा हुआ था वो दुल्हा नहीं है। वो तो दुल्हा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि द्वार 4 का निमंत्रण कब आएगा, द्वार 4 कब होगा। ये तो दुल्हा दोसर लेकर के चला गया है दुल्हन को। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो उदासा। इधर महाराज अब सब दौड़ पड़े, अरे पकड़ो पकड़ो मारो, दुल्हन ले गया दुल्हन ले गया। अब इधर महाराज सब दौड़ाए, लेकिन बलराम भैया पहुंच गए। अक्षौहिणी नारायणी सेना लेकर के इशारों में कहा कन्हैया तो जा द्वारिकापुरी में रुक्मिणी को लेकर के उधर मंडप की तैयारी करा, मैं इधर सबसे निपट करके आता हूँ। और महाराज सभी को पछाड़ दिए और मार धाड़ करके मूसल लेकर के सबकी खोपड़ी खराब कर दिए। खोपड़ी पर पहरुआ मार करके और लहू लुहान हो गए जितने सब राक्षस उधर के सैनिक थे। सब बेचारे हताश होकर के चले आए। उसका भाई पीछा नहीं छोड़ा, कहा मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। दौड़ता रहा रथ के पीछे। प्रभु ने पकड़ करके और उसको मारना चाहा। रुक्मिणी जी चरणों में गिर गई। श्याम सुंदर प्रभु भले ये दुष्ट है लेकिन है तो मेरा भाई। मेरे भाई की आज हत्या हो जाएगी तो जब जब मेरे विवाह का दिन आएगा वर्षगांठ का, तब मेरी भाभी बहुत दुखी होंगी। चारों तरफ तो प्रसन्नता रहेगी लेकिन भाभी रोएंगी, क्योंकि आज के दिन ही उनका मांग सूना हो जाएगा। इसलिए इसको प्राणदान दे दो प्रभु, छोड़ दो। और श्याम सुंदर प्रभु आधा बाल उसका बनवा करके बेइज्जत करके कपड़े फाड़ करके साले साहब को विदा कर दे कि जाओ। और वो हताश होकर के चला आया। इधर महाराज शिशुपाल की वो दशा हुई। दुल्हन ब्याहने आया था, दुल्हन को कोई दूसरा लेकर के चला गया, दूसरा दुल्हा। अब तो बहुत रो रहा है मुंह छुपा करके कि अब मैं क्या घर पर जा करके मुंह दिखाऊंगा। वहां तो सब प्रतीक्षा करें कि अभी दुल्हन आएगी तो हमें नेग मिलेगा, मैं क्या उन सबको उत्तर दूंगा। अब मैं जा करके यहीं पर समाधि ले लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। जरासंध आकर के समझाया अरे देखो मैंने भी युद्ध किया, मुझे 17 बार ये कृष्ण ने हराया है। 1-2 बार नहीं, 17 बार हम इनसे हार चुके हैं, फिर भी मैंने कभी समाधि नहीं ली, आत्महत्या नहीं की। और तुम एक बार में ही आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो। शिशुपाल ने सोचा कि हमसे ज्यादा भी बेशर्म यहाँ बैठे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, जब 17 बार यह हार करके समाधि नहीं लिए तो मैं ही क्यों समाधि लूं। लेकिन बहुत रोता हुआ जा रहा है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले ये त्रेता का रावण है। भगवान कहते हैं जो जैसा करता है उसको मैं वैसे मजा चखाता हूँ। अब भगवती जानकी जी का जब हरण कर लिया था तब राम जी को बहुत रोना पड़ा था। रोते बिलखते हुए बेचारे खग मृग मधुकर श्रेणी से पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भगवान ने कहा कि पत्नी का हरण हो जाए, कोई लेकर चला जाए, कितना दुख होता है, ये तुम भी जरा एहसास कर लो। तो मैं इतनी दुष्टता नहीं करूँगा, तुम्हारी हो गई हो पत्नी उसका तो मैं हरण नहीं करूँगा, लेकिन जिनको तुम मन से मान लिए होगे कि मेरी पत्नी होंगी उनका मैं हरण कर लूँगा। आज वही प्रभु ने बदला दिया है। महाराज
इधर जो सहनाई के बाजे बज रहे थे, आज उधर मातम छा गया, करुण रस के बाजे बजने लगे। उधर शिशुपाल को रोने दीजिए, हम लोग द्वारिकापुरी चलते हैं। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज सुंदर द्वारिकाधीश प्रभु विश्वकर्मा को आदेश दिया, बहुत सुंदर महाराज विवाह मंडप तैयार हुआ। सभी देवता घराती बराती बन करके आ गए हैं। भगवती रुक्मिणी जी को लगा कि मेरे घर वाले कोई नहीं है। द्वारिका के नारियों ने कहा कि देवी तुम परेशान मत हो, जहाँ गीत गौने की बारी आएगी ना, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे पक्ष में हो करके, और गीत संगीत इधर से हम लोग गाएंगे। आप तुम अकेले मत समझना अपने आप को। अब महाराज उसी में घराती बराती बन गए। और इधर पंडित में विवाह कराने के लिए कौन आया महाराज? साक्षात वेद पुरुष ब्रह्मा जी आए हैं। सुंदर मंडप तैयार हो गया है। और यहाँ के भी द्वारिकाधीश प्रभु दर्शन दें। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। महाराज सुंदर मंडप बन करके तैयार हुआ है और अद्भुत कलाकृति है। दुल्हन की तरह पूरी द्वारिकापुरी को दिव्य श्रृंगार कर दिया गया है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, मानो आनंद सागर उमड़ पड़ा हो। और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं विधि करा रहे हो, वहाँ किस विधि की कमी भला रह जाएगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भोगा स्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चारों तरफ से महाराज वेद ध्वनि शंख ध्वनि और दिव्य पुष्प वृष्टि करके जय जयकार मना रहे सभी देवता लोग। आइए हम लोग भी श्याम सुंदर प्रभु का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए सभी भक्त मस्ती में झूमते हुए कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। सभी देवता और ये सुंदरियां अप्सराएं नृत्य करके यही गायन कर रहे हैं कि आज ऐसा दुल्हा सरकार न कभी हमने देखा है और न ये नेत्र देख पाएंगे। दुल्हा का जवाब नहीं है, जोड़ी का जवाब नहीं है। और बंधुओं ये छठिया में भी जो ये द्वारिकाधीश प्रभु की जोड़ी है, इसका भी जवाब नहीं है। बड़ी अद्भुत सुंदर जोड़ी हम लोग के बीच में आई। जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी महारानी की जय हो। आइए यही भाव अपने अंदर प्रकट करके गायन करेंगे। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो।
रुक्मणी रुक्मणी भैया रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी और सांवली कन्हैया नंदला नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं और सांवले कन्हैया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं और दूल्हा बने हैं नंदलाल। देखो इधर देवता लोग महाराज नृत्य कर रहे हैं, अप्सराएं महाराज गायन करके गंधर्व तुम बरो इतने आनंद में डूबे हुए हैं और यहाँ के भक्त हैं ऐसा हाथ पर हाथ बांध करके रखे हुए, लगता है कितने गंभीर विषय को सोच रहे हैं, कितने गंभीर विषय में डूब रहे हैं। अरे भगवान श्याम सुंदर प्रभु की शादी महोत्सव मनाया जा रहा है। देखो साधारण लोग की शादी होती तो भले उनको नाचना ना आता हो लेकिन वैसे झूमने लगते हैं, देखे कि नहीं? तो कम से कम ताली तो आप लोग बजा ही सकते हो। जय हो। शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। शादी है, सभी भक्त मस्ती में झूमेंगे। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। ओ खुशी से नाचे हैं, खुशी से नाचे हैं, मिला सजनी को साजन,
सभी लोग माता भगवती रुक्मिणी जी को एवं कृष्ण भगवान को सादर करके सभी लोग प्रणाम कर सकते हैं। बैठ